कभी आपने सोचा कि वानर सेना ने इतने बड़े समुद्र में पुल कैसे बना दिया? ये कार के छोटे 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 पार्ट्स मिलके कार बन जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स मिलके एरोप्लेन बन जाता है, और कितने बड़े बड़े रोल्स ये प्ले करते हैं। हमारे बॉडी के छोटे 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 पार्ट्स मिलके कितना ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बनता है, और कितने पोटेंशियल होता है। जैसे कंप्यूटर में होता है, छोटे 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 पार्ट्स मिलके क्या कुछ कर देते हैं। इन्फोसिस के कंपनी जब शुरू हुई तो 7 लोग थे सिर्फ, कोई पटनी कंप्यूटर सिस्टम से वो निकले थे और उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। आपने देखा, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बनी आईटी सेक्टर में, राइट? सो थोड़ी सी चीज़ें या लोग मिलके क्या कुछ कर सकते हैं, सोचिए। तो इसी तरह से आपके घर के लोग, आपके कंपनी के लोग, आपकी टीम्स क्या वंडर्स क्रिएट कर सकती हैं, और वो क्यों नहीं कर पाती। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपको बिज़नेस कैसे समझ आया, आपने बिज़नेस कैसे किया, आप तो हाउसवाइफ थे, तो कैसे डिसीज़न लेते थे? अब भी जानना चाहते हैं? तो मैं क्या करती थी कि मेरी टीम के सारे लोगों को मैं सुनती थी, उनका ओपिनियन लेती थी, समझती थी उनसे हर प्रॉब्लम को, हर चीज़ को, चाहे वो फाउंडेशंस होती थी, चाहे मार्केटिंग डिसीजंस होते थे, प्रोडक्ट डिसीजन होते थे, चाहे हमें पॉलिसी डिसीजंस होते थे। तो मैं सबकी बात सुनती थी और बेस्ट उनमें से लेके अल्टीमेटली आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। तो इसका अगर मैं अकेली होती तो कुछ कर पाती नहीं कर पाती। मुझे याद है जब मैं विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मुझे अवार्ड मिला तो सैम पिट्रोडा मेरी इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक बिजनेस के लिए सक्सेसफुल होने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो मैंने उन्हें जवाब दिया था ह्यूमन रिसोर्सेज। और हमारी उस पर बहुत डिस्कशन हुई थी कि लोग, हमारी टीम कितनी इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। हर जगह कुछ भी हम काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, डॉक्टर्स भी अगर किसी को ट्रीट कर रहे हैं, अगर सर्जरी करते हुए टीम का एक मेंबर भी गलती कर देता है तो वो फेल हो सकती है सर्जरी। या सो इसी तरह से HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, टीम इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम समझ नहीं पाते क्या क्या ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से टीम मिलके काम नहीं कर पाती। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी लोग जो हैं आपस में फेथ नहीं कर पाते, इतने लड़ाई होती है, ब्लेम गेम्स होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, ईगोज होती हैं। मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ एज अ लाइफ कोच और एज पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, तो मेरे को एक चीज़ सुनने को बहुत कॉमन मिलती है कि मैंने कंपनी बदलनी है, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम बहुत पॉलिटिक्स है। तो मैं वंडर करती हूँ कहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। हर कंपनी में पॉलिटिक्स है, चाहे कोई बड़ी कंपनी से आया, चाहे कोई छोटी कंपनी से आया, हर आदमी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। तो ये पॉलिटिक्स क्या चीज़ है? पॉलिटिक्स यही चीज़ है कि जो हमें आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करने देती, ट्रेजर नहीं करने देती एक दूसरे को, और हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें आपस में यूनाइट नहीं करने देती और हम कहते हैं पॉलिटिक्स है, ईगो बहुत है। मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूँगी। सबसे पहले इनसिक्योरिटीज़। हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय थे और उनको बहुत इनसिक्योरिटी थी। कुछ हुआ होगा बचपन से, या कुछ उन्होंने ऐसे हालात देखे होंगे कि उनको लगता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, कुछ ऐसा इनसिक्योरिटी थी। बहुत कॉमन फीचर है, राइट? तो उनकी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के चक्कर में मैंने उनको एक एक्सरसाइज कराई। हम एक एनुअल मीटिंग में बैठे थे, तो मैंने उनको बोला कि जाइए, वो एक पूरा एक बुक रैक था बहुत लंबा, मैंने बोला जो सबसे ऊपर बुक पड़ी है वो लेके आइए। तो वो गए और उन्होंने देखा इधर उधर कैसे जाते ऊपर तक, तो उन्होंने चेयर उठाई, एक स्टूल सा था वो उठाया, तो दूसरे लड़के को देखा कि ज़रा आना कि पकड़ो, फिर बात नहीं बनी, फिर एक और उठाया गया, फिर उसको रखा, फिर 3-4 लोगों को बुलाया कि इनको पकड़ो, मैं ऊपर जाऊंगा, उठाऊंगा।
ऐसे करते करते उनको काफ़ी लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, तब वो वहाँ पहुँचे। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या सीखा इस बात से? तो बहुत उन्होंने सोचा और सोच के बोला कि हाँ, ऊपर जाने के लिए हेल्प चाहिए होती है। यस, तो अगर हमें कहीं ऊपर जाना है तो हमें अच्छे लीडर बनना पड़ेगा, हमें टीम बनानी पड़ेगी। टीम आपके लिए जब काम करेगी तो आप अपने आप ऊंचे बन जाओगे, बड़े हो जाओगे, राइट? तो लेकिन हम इसलिए टीम नहीं बनाते, हमें लगता है कि नहीं मैं अकेला ही कर लूँगा, कोई और आएगा तो शायद मेरी जॉब चली जाएगी। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी जॉब कैसे चली जाएगी? नहीं जा सकती। तो एक फैक्टर रहता है इनसिक्योरिटी। सेकेंड फैक्टर रहता है जेलसी। अब जेलसी हम क्यों करते हैं? जब हमें लगता है दूसरे को इंपॉर्टेंस मिल रही है, दूसरा अच्छा कर रहा है, उसकी इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा या वो ज़्यादा क्लोज है मैनेजमेंट के, तो हमें जेलसी होती है। पर आपने कभी ये नहीं देखा कि वो क्यों क्लोज है, या क्यों उसकी तारीफ हो रही है, या क्यों उसको प्रमोशन मिल रही है? वो इसलिए है क्योंकि वो कुछ तो अलग कर रहा होगा। आपने मेरी वीडियो देखी है, वो 5 दिनार और 20 दिनार की, क्यों हमारी सैलरी कम ज़्यादा होती है? तो कुछ तो होगा। मुझे याद है एक बार जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने बोला कि मामा स्कूल में बड़ी पार्शियलिटी होती है, टीचर्स को 3 नाम पता होते हैं, बस उन्हीं से सब कुछ कराते हैं। तो मैंने बोला बेटा उन 3 में कुछ तो होगा, उनमें ऐसा क्या है कि टीचर को वो 3 स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसे उन 3 में क्यों नहीं हो? तो कोशिश करो, शाइन लाइक द सन, ऑटोमेटिकली एवरीबडी विल रिकॉग्नाइज यू। तो जेलेसी करने की जगह अपने काम पे अगर हम फोकस करें तो हम रादर उससे सीखें, जिससे हमें जेलेसी हो रही है उससे सीखें, उसमें जो भी क्वालिटीज़ है, तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम वर्क बेटर होगा, हमारी प्रोग्रेस होगी। तीसरा जो मुझे लगता है कि हम बहुत सेल्फिश होके काम करते हैं, बस मेरा ये है, मैंने इतना करना है, मेरे को ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं। अगर हम सबका सोचें, कंपनी का सोचें, लोगों का सोचें, ग्रोथ का सोचें ओवरऑल, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी ग्रोथ नहीं होगी? हो ही नहीं सकता। अगर एक पॉन्ड में बहुत सारी मछलियां हैं तो अगर पॉन्ड गंदा होगा तो मछली सारी मर जाएंगी। तो अगर पॉन्ड अच्छा होगा तो सारी, तो अगर कंपनी ग्रो करेगी, टीम ग्रो करेगी, तो नेचुरली आप ग्रो करोगे, इजंट इट? एक और फैक्टर रहता है एरोगेंस, जिसकी वजह से हम कुछ दूसरों से यूनिटी नहीं बना पाते। एक बार जंगल में एक शेर था, तो उसको सारे जानवर सपोर्ट किया करते थे, वो इस वजह से राजा था वो, क्योंकि सारे उसको रिस्पेक्ट करते थे, ट्रस्ट करते थे, वो एज अ टीम कोई भी शिकार करना करते थे। तो एक बार लायन को बड़ी एरोगेंस हुई, उसको लगा अरे मैं लायन हूँ, मेरी वजह से तो सब कुछ है, मैं तो राजा हूँ, तुम लोग क्या हो, कुछ नहीं, शट अप, है ना। सो सारे एनिमल्स बैठ गए, छोड़ दिया उनको। तो एक वो लायन गया अकेला शिकार करने, तो वहाँ बहुत सारे बफलोस थे और उन्होंने देखा लायन अकेला है, तो उन्होंने 20-22 वो थे, उन्होंने उसको खदेड़ के ऐसे भगा दिया एक्चुअली सारे, बिकॉज वो सारे मिल गए। और इसी तरह से एक बार वही लायन जब डियर का वो करने गया तो डियर वो सारे भाग गए। पहले क्या होता था, सारे एनिमल्स होते थे तो वो पकड़ लेते थे, वो घेर लेते थे उनको। तो टीम की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, राइट? हम जब मिल के करें तो कोई कस्टमर हमसे नहीं भाग सकता, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने से हमें नहीं रोक सकता, कोई भी चीज़ अकम्प्लिश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से एक है बिलोंगिंगनेस। अगर बिलोंगिंगनेस नहीं है हमें कंपनी से, लोगों से, तो हम वैसे भी तरक्की हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम वैसे काम ही नहीं करेंगे, हम हमेशा वैसे ही फील करेंगे कि कुछ नहीं है ना, मतलब टेम्परेरी, बस आज इधर कल उधर। आपने चक दे मूवी देखी? तो चक दे मूवी में क्या था कि अगर आप सिर्फ मैं, मेरा, हरियाणा, पंजाब ऐसे सोचो तो आप इंडिया को कभी जिता ही नहीं सकते। तो आप पहले आपस में लड़ते रहोगे कि मैंने हरियाणा से जीतना है, मैंने पंजाब से जीतना है, मेरा स्टेट जीतेगा, तो आप इंडिया को कैसे जिताओगे, राइट? तो अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे कहीं भी, चाहे घर है चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, टीम वर्क नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने घर को या अपनी कंपनी को नहीं जिता सकते। हम किसी भी पोजीशन पे हो, डजेंट मैटर। आप बचपन से सुनते आ रहे हो लकड़ी जो का वो बंडल, कैसे फादर वो सिखाता है कि इकट्ठे रहोगे तो आप बहुत कुछ, कोई आपको ब्रेक नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन एक एक कर दोगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं।
तो अभी एक हमने अपने कंपनी में एक एक्सपेरिमेंट भी किया टीम वर्क पे, कि हमने बहुत सारे बैलून्स दे दिए और सबको बोला कि अपना अपना नाम लिख लीजिए, और उन्होंने नाम लिखा और हमने उसको शफल करके छोड़ दिया और उनको 10 मिनट दिए कि आप अपना अपना बैलून ढूंढें। आप मानेंगे नहीं, 10 मिनट में हार्डली 4 लोगों ने बैलून ढूंढा होगा। दे वर अबाउट 30 पीपल। और थोड़ी देर बाद उनको बाहर भेजा गया और उनको थोड़ा सा मिक्स किया गया और उसमें थोड़े कुछ प्लेन बैलून भी डाले और उनको फिर बुलाया, उनको 10 मिनट दिया और उनको ये बोला कि अब आप दूसरों का बैलून भी ढूंढें। तो अब आप मानेंगे 10 मिनट में सारों ने सबके बैलून मिल गए थे। क्यों? क्योंकि जो उठाता था, जिसका होता था, आवाज़ देता था, वो जल्दी से अपना कलेक्ट कर रहा था। करते 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 सब उन्होंने कर दिया। तो इतनी ताकत है जब हम मिलके काम करते हैं, राइट? सो अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि कैसे गूगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि टीम तो ठीक है, पर ऐसा टीम, कौन सी टीम ऐसी होती है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है? कौन लोग हैं उस टीम के जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम प्रोजेक्ट एरिस्टोटल था, जिसमें 3 साल उन्होंने लगाए, 180 टीम्स को उन्होंने रखा और उसमें स्टडी किया कि इट्स नॉट अबाउट सिंपल टीम्स, इट्स अबाउट द टीम्स, जिसमें उन्होंने कुछ बताया कि अगर ये चीज़ें पूरी हों तो वो टीम कमाल की टीम होती है, जिसमें एक तो सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। टीम मेंबर्स को, सबको ये लगे कि मैं बोलता हूँ और मेरी बात सुनी जाती है, उनको लगे रिस्पेक्ट होती है हमारी, हर एक को, चाहे वो छोटा है बड़ा है, किसी भी पोजीशन पे है। तो अगर ऐसी टीम है जिनकी बात सुनी जाती है तो वो टीम बहुत ही कमाल की होती है। दूसरा, हमें टीम मेंबर्स ऐसे होने चाहिए कि किसी का फेस देख के कोई बता दे कि इसको कोई प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम सुने और समझे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हम सारे इस तरह से एक दूसरे की बात सुने और उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, दैट विल बी द बेस्ट टीम। दिस इज़ द रिसर्च डन बाय गूगल. Amazing report has come, so I think all of you can go through that. So I hope now you understand why teamwork is so important. हेनरी फोर्ड ने एक बार बोला था, coming together is a beginning, staying together is a progress, working together is a success. So are you ready for the success? Are you ready to make a wonderful team and win in your life? So are you ready? Yes, we will win as a team, right? All of you in your organizations. Thank you.